हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। आज का वीडियो कक्षा 12 का रहेगा। कक्षा 12 गणित गणित के यूपी बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं। अब आपका मैथ का पेपर है 3 तारीख का। तो ये 8 अंक वाले प्रश्न, एक्चुअली में क्या, मैं पूरा कोर्स तो करा ही चुका हूं, लेकिन अब क्या है, अब आपको कोर्स कराने का समय नहीं है, केवल इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और इंपोर्टेंट में भी वो जो वेरी मोस्ट है, यानी कि जो आने की संभावना है। तो आज की जो वीडियो है 8 अंक वाले सवाल कराऊंगा मैं, ठीक है। और आज आपके 16 अंक क्लियर हो जाएंगे, यानी कि ये वो सवाल हैं जो 100% आएंगे ही आएंगे, 100% आएंगे, बिल्कुल 100% आएंगे। कौन से सवाल देखिएगा, एक 8 अंक में ये वाला जो सवाल है 100% आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहां से 8 अंक क्लियर हो जाएंगे, ये 8 अंक में आएगा ये वाला सवाल, ठीक है। तो इसको कर लेंगे। ये सवाल क्या है, किस तरीके से आएगा कि निम्नलिखित समीकरणों को आव्यूह विधि से हल करो। जैसे 3 समीकरणें दे रखी हैं यहाँ पर, एक और ये दूसरी समीकरण और एक ये तीसरी, 3 समीकरणें हैं। इनको हल करने का मतलब ये है कि बबुआ आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि एक्स का मान कितना, वाई का मान कितना और जेड का मान कितना, ये चीज फाइंड आउट करनी है। ओके, चलिए, बहुत ही प्यार से लवली तरीके से सिखाएंगे हर एक स्टेप को। बस आपको क्या है, पूरा वीडियो देख लीजिएगा, पूरा हर चीज समझ में आएगी आपको, ठीक है। चलिएगा, आपको इस टाइप के सवालों को सॉल्व करने के लिए करना क्या है, बहुत ही छोटा सा काम सबसे पहले करना है। इस सवाल को आपको देखिएगा एक आव्यूह बनाना। देखिए, क्वेश्चन में ही कहा है कि आपको आव्यूह विधि से हल करना है, आव्यूह विधि से। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक आव्यूह बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर, अब ये 3 - 2 ये कहां से आया, देखिए यहां पर x का गुणांक, पहली वाली समीकरण को देखिए, पहली वाली समीकरण को देखिए, 3x - 2y 3z। तो मतलब ये x का गुणांक कितना है, यहाँ पर 3, x कितने हैं, 3 है प्लस के, y कितने हैं माइनस के 2y, तो माइनस का 2 ले लिया, z कितने हैं 3 है, तो यहाँ पर 3 ले लिया। बात समझ में आ गई। अब ऐसे ही अब दूसरी समीकरण को देखिए, ये दूसरी समीकरण है, इसको देखेंगे तो यहाँ पर x का गुणांक कितना है, 2 है, तो इस 2 को ले लीजिएगा, ठीक है। y अकेला है तो यहाँ पर क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। z कितना है, माइनस का z है तो माइनस का 1 ले लेंगे, ठीक है। अभी इधर वाली लाइन को अलग रखो पहले, फिलहाल आपको 2 समीकरण समझ में आ गई, पहला और दूसरा। ऐसे ही अब तीसरी समीकरण को देखिए, इसमें x कितना है, 4 है, तो 4 ले लिया। y कितना है, यहाँ पर माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 ले लिया। z कितना है, 2 है, तो 2 ले लिया। ओके, अब फिर यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर लगा देंगे कॉमा, ठीक है, कॉमा। फिर लिखेंगे आप x, हमेशा आपको यही काम करना है ऐसे सवालों में, x बराबर लिखेंगे। मतलब ये समीकरण किस रूप में दे रखी है, एक्स वाई जेड में दे रखी है, तो एक्स वाई जेड। कभी कभी क्या होता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे x की जगह पर p क्यू आर ऐसे दे देता है और कहता है कि पी क्यू आर की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो घबराना नहीं है, बस यहाँ पर पी क्यू आर लिख जाएगी। यहाँ पर आपका एक्स वाई जेड है तो ये लिख दिया। फिर तीसरे पर देखिएगा, यहाँ पर ये 8 1 4, 8 1 4, नीचे को बढ़ेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है, इसको आप बी दूसरा आव्यूह मानेंगे, ये हो गया 8 1 4। समझ में आ गई चीजें। अब प्रश्न का प्रारूप क्या है देखिएगा, जैसे 3 2, मतलब 3 2 3, इसके साथ में क्या दे रखा है, एक्स वाई जेड दे रखा है। तो प्रश्न का प्रारूप बनेगा, यानी कि ये नंबर से है, फिर एक्स वाई जेड है, फिर बराबर 8 है, तो बराबर 8, यानी कि ये वाली जो चीज है इसको हमने बी माना है, तो ये तो बराबर बी आ गया। ये ए और एक्स, तो ये प्रश्न का जो रूप है वो किस तरीके का है, ए एक्स बराबर बी। ऐसे सवालों की देखिए विस्तृत जानकारी चाहिए तो वीडियो देख लीजिएगा, फिलहाल आप यहाँ पर समझ लो पेपर तक के लिए कि आपका ये जो सवाल का रूप है वो हमेशा ए एक्स बराबर बी का रूप बनेगा। यदि मैं यहाँ से ए की वैल्यू निकालूंगा तो देखिएगा, एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा, बी बट्टे ए हो जाएगा, और ए ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बी। तो कुल मिलाकर यदि मैं यहाँ से ए की वैल्यू निकालूंगा तो ये ए इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, ए इनवर्स बी। ये आ गया, इसको समीकरण 1 बना लेंगे, ठीक है। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत। यहाँ के बाद में आपने इससे पहले ए इनवर्स निकाला होगा, कभी भी ए इनवर्स निकाला होगा, उसी तरीके का पहले काम करना है। मतलब यह है कि आपको ए इनवर्स निकालना है, क्या निकालना है, ए इनवर्स आपको निकालना है। ए इनवर्स निकालेंगे, फिर इस बी में आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है।
तो अब हमारा जो सबसे पहला जो फोकस है हमारा किस चीज पर, आप इस सवाल को भूल जाओ। हमारे पास ये देखिएगा, यही वाला जो चीज है ये वाला, इस ए को मैंने नीचे लिख दिया यहाँ पर, देखिएगा आप ये समझ लो ये सवाल आपका ये बन गया। ए बराबर इतना दे रखा है, तो अब आप सबसे पहले क्वेश्चन भी ऐसे ही आता है कि आपका ए इनवर्स निकालो। क्या निकालो? ए इनवर्स निकालो। क्वेश्चन में ये कहेगा कि ए इनवर्स निकालो। ठीक है, देखिए मैं दूसरा क्वेश्चन आपको दिखा दे रहा हूं यहाँ पर, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन है, ये देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आपने देखा हुआ 8 नंबर का ये भी क्वेश्चन है। ये कहेगा आव्यूह का ए इनवर्स ज्ञात करो। ए बराबर इतना है तो ए इनवर्स निकालना है। और ए इनवर्स निकालने का तरीका क्या होता है बबुआ? ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है कि 1 अपॉन ए का मॉड इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, ये होता है ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला। अब आपका सारा फोकस किस पर रहना है कि हमको एक तो ए का मॉड निकालना है, फिर एडजॉइंट ए निकालना है। एडजॉइंट ए निकालने के लिए भी आपको करना क्या होता है पहले समझ लो। एडजॉइंट ए निकालने के लिए और कई सारी चीज निकालनी पड़ती है, जैसे ए 11 है, ए 12 है, ए 13 है, ए 21, ए 22, ए 23 और ए 31, ए 32 और ए 33, ये चीज निकालनी पड़ती है। ठीक है, चलिए तो अब हम यहाँ पे सीधी सीधी बात करेंगे। हमारा जो पहला फोकस क्या है कि भैया हमको निकालना है ए इनवर्स, और ए इनवर्स निकालने के लिए हमारा काम है कि ए का मॉड इनटू एडजॉइंट ए निकालना है हमको। चलिए निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने ए लिख लिया, ओके। अब हम पहले क्या निकालेंगे? ए का मॉड निकालेंगे। ए का मॉड निकालने का फॉर्मूला क्या है देखिएगा, इनको बोलते हैं हम रो। देखिए ध्यान से समझ लीजिएगा, इनको हम क्या बोलते हैं? रो। बबुआ इनको हम क्या बोलते हैं? ये है आपकी पहली रो यानी R1, ये है आपकी दूसरी रो R2, ये है आपकी तीसरी रो R3। ठीक है, ऐसे ही ये वाली जो है ये इस तरीके से, ये पहला कॉलम है, ये आपका दूसरा कॉलम है, और ये आपका तीसरा कॉलम है। मतलब ऐसे समझ लो कि ये जो चीज है इस तरीके से ये रो है, ठीक है, और ये इस तरीके से जो रहेगा ये आपका कॉलम है, ऐसे समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हमेशा हम देखिएगा पहली रो को देखो, इसमें कितने एलिमेंट है? एक 3 है, एक माइनस का 2 है और एक 3 है। तो हम इन्हीं से करते हैं हम सॉल्व हमेशा। तो ए का मॉड निकालेंगे तो पहले ये वाला एलिमेंट लेंगे, हमने यहाँ पे लिख दिया 3। अब ये वाला लिया है तो इस वाली लाइन को पूरी को दबा दो और इस वाली लाइन को पूरी को दबा लो। ठीक है, इस वाली को दबा लो और इस वाली को दबा लो। कितने अंक दिखाई दे रहे हैं आपको? ये और ये दबा लिया तो आपको ये वाली चीज दिखाई दे रही है, ये 4 अंक दिखाई दे रहे हैं, 1 3 ये वाला। ठीक है, ये वाला दिखाई दे रहा है 1 -3 -1 और 2 ये दिखाई दे रहा है कि नहीं? अब फिर दूसरा अंक लेंगे आप, फिर दूसरी रो पर पहुंचेंगे, इस वाले का हमेशा चिन्ह बदलेंगे। ये माइनस का 2 है तो यहाँ पे प्लस का 2 लेंगे। यदि यहाँ पर ये प्लस का 2 होता तो फिर हम यहाँ पर माइनस का 2 लेते। मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी अंक रहेगा उसका चिन्ह बदल देंगे। यहाँ पर चिन्ह बदल दिया। ठीक है, ये तो ये वाला था तो इसका ऊपर वाले को छुपा लो और इस वाले को छुपा लो, तो क्या क्या बचा? 2 4 -1 2, 2 4 -1 2 ये बचा। ठीक है, अब हमारे पास ये तीसरा अंक है तो इस तीसरे अंक को जो का त्यों रख देंगे। प्लस का है तो प्लस का, माइनस का है तो माइनस का। चिन्ह केवल हम बीच वाले का बदलते हैं, जैसे यहाँ पे बदल दिया है। अब ये 3 है तो 3 आ गया, ओके। अब ये आ गया तो इस वाली लाइन को दबा लो और इस वाली दबा लो। जो भी अंक लेते हैं वहां पर हम क्या एल बना देते हैं इस तरीके से, या आप समझो टी बना देते हैं। ठीक है, आप ऐसे समझ लो क्या बना देते हैं? टी। ये लंबा खींच दिया इस तरीके से और यहाँ पर ऐसे खींच दिया, टी बना दिया। हमेशा टी बनाएंगे आप, ठीक है। ठीक, जब 2 था तो इसको इस तरीके से लिया और इस तरीके टी बना दिया, बात खत्म। ठीक है, ऐसे तो जो अंक बचेंगे आप ऐसे पेन रखना, एक पेन ऐसे रखना, एक पेन ऐसे रखना, जो भी अंक दिखाई दे यहाँ पे 2 2 1 -3 2 2 सॉरी ये वाला लिया हमने तो कितना दिखाई दिया? 2 4 और 1 -3 2 4 1 -3 ये बचा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए 3 है, 3 जौका त्यों रहेगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 1 दूनी 2 हो जाएगा। फिर देखिए हमेशा देखिए पहले मैं आपको चीज यहाँ पर सिखाता हूँ ये कैसे सॉल्व करते हैं। यदि आपका यहाँ पर ए बी सी डी इस तरीके से दे रखा है तो इसका सॉल्व करने का तरीका यह है कि भैया ए की मल्टीप्लाई इस डी में करेंगे यानी ए इंटू डी, फिर माइनस और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे बी इंटू सी। ये फॉर्मूला होता है।
ठीक है। तो मतलब इसकी मल्टीप्लाई पहले इसमें करेंगे तो 1 दूनी 2 हो गया, फिर माइनस लगाया, एक फॉर्मूले में माइनस था इस तरह से, फिर -3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे -1 में तो वो प्लस का 3 हो जाएगा, तो 2 - 3 सीधे सीधे आ जाएगा, ठीक है, 2 - 3, ठीक। ऐसे ये वाला 2 जो कहते हो, 2 दूनी 4, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4, फिर माइनस लगाएंगे फॉर्मूला में माइनस, फिर 4 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा -4, एक फॉर्मूले में माइनस, एक -4 ये आया तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो प्लस के 4, ठीक है। फिर ये वाला देखिएगा, ये 3 जो कहते हो, फिर 2 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 2 3 6, माइनस का 6 आएगा, फिर माइनस लगाया, फिर 4 एकन 4, इस तरीके से आ गया। अब इसको सॉल्व करो, 2 में से 3 जाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 और माइनस के 1 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। 4 और 4 कितना हो जाएंगे 8, और 8 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो हो जाएगा 16। ये माइनस का 6 और माइनस का 4 हो जाएगा माइनस का 10, और माइनस के 10 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 30, ठीक है। अब माइनस का 30 और माइनस का 3 तो माइनस का 33 हो जाएगा, और ये प्लस के 16 है, इसको घटा देंगे तो माइनस का 17 बचेगा। कितना बचेगा? माइनस का 17 बचेगा। ओके, चलिएगा, तो ये ए का मॉड कितना आ गया, यहाँ पर इसको कलरफुल कर दो, तो भैया यहाँ पर आपका ये चीज निकल कर आ गई है, कितनी, ए का जो मॉड है वो 17 निकल कर आ गया है। ओके, चलिए, अब हमारा क्या काम था, मैंने आपको पहले ही बताई थी कि भैया एड जॉइंट निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, 11 12 13, देखिए मैंने नीचे यहाँ पर लिखाया था कि अब हमारा ये चीज निकल चुकी है, ये अब निकालना हमको एड जॉइंट ए है, और एड जॉइंट ए निकालने के लिए आपको A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ये चीज चाहिए। चलिए, तो अब हम पहले A11 निकालेंगे, फिर A12 A13 इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। तो ये देखिएगा, ये वाली लाइन हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, ये वाला देखिए, ये वाली चीज हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, यहीं से सब कुछ होता है। तो यहाँ पर हम A11 निकालेंगे, तो देखिए मैं पहले आपको बता दे रहा हूं, यहाँ पर इस तरीके से लिखा होता है, ये जो पहली चीज है इसको रो बोलेंगे, दूसरी चीज है कॉलम। जैसे A11 निकालना है हमको, तो मतलब क्या है कि ये पहली रो और पहला कॉलम। ऐसे ही A12 निकालेंगे तो इसका मतलब ये है कि पहली रो और दूसरा कॉलम। ऐसे ही A13 निकालेंगे तो पहली रो और तीसरा कॉलम। बात समझ में आ गई? आपको पता है कि ये रो 1 है, ये रो 2 है, और ये रो 3 है, ठीक है, इस तरीके से जो होते हैं ये क्या है, रो 1 है, इस तरीके से, ठीक है। चलिए, और ये जो है ऊपर से देखेंगे तो ये C1, ये C2 और ये C3, इस तरीके से देखेंगे तो ये कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। यहाँ पर देखिएगा हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है A11, मतलब पहली रो और कॉलम, यानी पहली रो पहला कॉलम। तो पहली रो छुपा लो और पहला कॉलम छुपा लो। कितना अंक बच रहा है, पहली रो और पहला कॉलम देखें, हटाएंगे तो ये बच रहा है कितना, 1 माइनस का 3 माइनस का 1 और 2, ये बच रहा है। और ये क्या वाला लिख दी, देखिए हमेशा याद रखिएगा -1 की पावर r प्लस सी लिखते हैं, यानी रो प्लस कॉलम। तो यहाँ पे इन दोनों अंकों को जोड़ देते हैं, 1 और 1 कितना हो गया 2, तो -1 की पावर 2। जैसे हम A12 निकालेंगे तो 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, तो -1 की पावर 3। ऐसे ही A13 निकालेंगे तो -1 की पावर 4, यानी 3 और 1 4, इस तरीके से कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे याद रखिएगा -1 की पावर यदि सम संख्या होगा तो इसको छोड़ देंगे, क्योंकि वो प्लस का 1 हो जाता है, ठीक है। जैसे -1 की मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, तो इसको छोड़ देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि -1 की पावर यदि कोई विषम संख्या होगा तो आपको क्या करना है, माइनस का चिन्ह लगा देना है। जैसे ये -1 की पावर 2 है, तो भैया -1 का स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस का 1 हो जाएगा, और प्लस के 1 की मल्टीप्लाई इस चीज में करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि -1 की पावर 3 है तो इसका मतलब माइनस का 1 आएगा, यानी कि माइनस लगा देंगे और ये पूरा सॉल्व कर लेंगे, इस तरीके से। तो विषम संख्या होने पर माइनस लगा देंगे, सम संख्या होने पर कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, बस ये दिमाग में रखो। पेपर तक ये याद रखो कि -1 की पावर यदि सम संख्या है तो छोड़ देंगे, विषम संख्या है तो माइनस का लगा देंगे, बस इतना इतना रखिए, इस चीज का इतना मतलब रखिए कि -1 की पावर इन दोनों को जोड़ के कितना अंक बैठ रहा है 3। यदि ये सम संख्या है तो छोड़ दो, विषम है तो माइनस का अंक जोड़ दो, ठीक है, माइनस चिन्ह जोड़ दो। चलिएगा, अब आपको पता है पहली रो पहला कॉलम छुपाया तो ये अंक मिले, 1 -3 -1 2।
अब ये वाली चीज -1 की पावर सम संख्या है तो इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। अब सीधे सीधे इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 1 दूनी 2, फिर माइनस, और -3 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो वो प्लस का 3 हो जाएगा, तो 2 -3, और 2 में से 3 जाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा। पहला A11 निकल आया। ऐसे ही अब हम निकालेंगे A12, मतलब पहली रो दूसरा कॉलम। देखिए 12 का मतलब पहली रो और दूसरा कॉलम, यानी कि पहली रो तो जो का त्यों रहेगी, अब की बार दूसरे कॉलम को छुपा लो। पहली रो और दूसरा कॉलम, तो क्या बच रहा है, इस तरीके से देखेंगे, 2 4 -1 2, 2 4 -1 2, ये बच रहा है। और -1 की पावर यहाँ पर कितना, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 एक विषम संख्या है इसलिए यहाँ पर माइनस आ गया। इसको सॉल्व कर दो, 2 दूनी 4, फिर 4 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो माइनस का 4 रहेगा, एक फॉर्मूले में माइनस, इस तरीके से, तो माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस, तो ये माइनस का बाहर आ गया, 4 और 4 कितना हो गया, 8, तो माइनस का 8 आ गया। ठीक है, चलिए ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, देखिए बबुआ, अब हम निकालेंगे A13, क्या निकालेंगे, A13। ओके, चलिए ये यहाँ पे थोड़ा सा, ये देखिए, अब निकालेंगे हम A13, यानी कि पहली रो और तीसरा कॉलम ऐसे छुपा लिया, पहली रो छुपा ली पूरी की पूरी, और तीसरा हमने कॉलम छुपा लिया। ओके, पहली रो छुपा ली, तीसरा कॉलम छुपा लिया, बचा क्या, 2 4 1 -3, तो 2 4 1 -3 बचा। और -1 की पावर, 1 में 3 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, ये बैठेगा सम संख्या, सम संख्या तो छोड़ देंगे सीधे सीधे, इससे कोई लेना देना नहीं। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 तिया 6, माइनस का 6, फिर एक फॉर्मूले में माइनस, फिर 4 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 4, तो कितना हो जाएगा, -4 और -4, -6 और -4, माइनस का 10। तो देखिए A11 की वैल्यू निकल कर आई माइनस का 1, A12 की वैल्यू निकल कर आई माइनस का 8, A13 की वैल्यू निकल कर आई माइनस का 10। ओके, ऐसे ही अब हम निकालेंगे A21 22 23। ठीक है, तो देखिए ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप चाहो तो लिख लेना या ऊपर देख लेना, आपकी मर्जी है। ठीक है, ये वैसे आप लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिख लिया है। अब हम A21 निकालेंगे। 21 का मतलब क्या है कि अब की बार दूसरी रो से कोई लेना देना नहीं है आपको। ठीक है, दूसरी रो से कोई लेना देना नहीं है, जब दूसरी रो से कोई लेना देना नहीं है, और 21 मैंने कि दूसरी रो पहला कॉलम, तो दूसरी रो छुपा ली और पहला कॉलम छुपा लिया, तो क्या बच रहा है, माइनस का 2 और 3, और माइनस का 3 और 2, तो -2 -3, -2 -3 और 3 और 2, ये बच रहा है, देख लो, नहीं तो बच रहा है, नहीं बच रहा, तो ये आ गया। अब -1 की पावर क्या करेंगे, इस 2 और 1 को जोड़ देंगे, 2 और 1 हो जाएगा 3, यानी कि एक सब विषम संख्या बैठ रहा है, और विषम संख्या होने पर लगाएंगे माइनस का। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, माइनस का 4, फिर एक फॉर्मूले में माइनस, फिर 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 3 तिया 9, माइनस का 9 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस का 3 है, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे आएगा प्लस का 9, 9 में से 4 जाएंगे तो बचेंगे 5, एक माइनस लग रहा है बाहर, तो माइनस के 5 हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज तो सॉल्व कर ही लोगे, अब पेपर है, आप पूरी साल आपने मैथ पढ़ा होगा। अब देखिए ये क्या है, A22 मतलब दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो और दूसरा कॉलम छुपा लो, क्या बच रहा है, ये देखिएगा, ये बच रहा है 3 4 और 3 2, क्या बच रहा है, 3 4, ये रहा 3 4 और 3 2, ये बच रहा है। -1 की पावर, 2 और 2 को जोड़ेंगे 4, एक सम संख्या होगी, इससे कोई लेना देना नहीं है, सीधे सीधे इसको सॉल्व करो, 3 दूनी 6, फिर माइनस, और 4 तिया 12, और 6 में से 12 जाएंगे तो माइनस के 6 बचेंगे, सिंपल चीज। अब A23 निकालेंगे तो यानी दूसरी रो और तीसरा कॉलम कितना बच रहा है, 3 4 -2 -3, 3 4 -2 -3, ये बच रहा है। -1 की पावर, इन दोनों को जोड़ देंगे, 2 और 3 5, 5 आ गया, जो कि विषम संख्या है इसलिए माइनस लगा दिया, इसके कारण यहाँ पे माइनस आ गया। इसको सॉल्व करेंगे, 3 तिया 9, माइनस के 9, फिर माइनस लगा, 4 दूनी 8, माइनस का 8 हो जाए, क्योंकि ये माइनस का 2 है, 4 की मल्टीप्लाई -2 में माइनस का 8, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के 8 आ जाएगा, बात समझ में आ गई। ठीक है, ये माइनस लगा हुआ था, देखिए ये माइनस के 9 है, प्लस के 8, तो एक माइनस का बचेगा, एक माइनस बाहर है, तो इसको क्या कर देगा, टोटल ये प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, इतना तो समझदार हो आप। चलिए अब निकालेंगे A31, यानी कि अब की बार तीसरी रो पहला कॉलम,
तो कितना बचा, माइनस का 2, माइनस का 2 1, माइनस का 2 1 और 3 और माइनस का 1, 3 और माइनस का 1 ये बचा। ओके चलिए अब -1 की पावर क्या करेंगे, 3 और 1 4 हो गया, जो कि है सम संख्या। सम है तो इसको छोड़ देंगे, कोई लेने देना नहीं। 2 की मल्टीप्लाई -2 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे, 2 1 2, फिर माइनस 1 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 1 3 3, 2 में से 3 जाएगा तो बचेंगे माइनस का 1। ठीक है, अब ऐसे ही A32 निकालेंगे तो मतलब तीसरी रो और दूसरा कॉलम ये आ गया। अब कितना बच रहा है, 3 2 3 -1, 3 2 3 -1 ये बचेगा। -1 की पावर कितना, 3 और 2 को जोड़ेंगे 5 हो जाएगा। क्या है ये, विषम संख्या, तो विषम संख्या की जगह पे आ जाएगा माइनस का। इसको सॉल्व करो, 3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 3 1 3, माइनस का 3 हो जाएगा। फिर फॉर्मूले में माइनस और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6, माइनस का 6 और माइनस का 3, माइनस का 9 हो जाएगा। एक माइनस बाहर है तो इसको कर देगा प्लस का 9। ठीक है, अब निकालेंगे A33 यानी कि तीसरी रो और तीसरा कॉलम। कितना बच रहा है देख लो, 3 2 -2 1, 3 2 -2 1, -1 की पावर इनको जोड़ देंगे, तीनों 3 6, सम संख्या हो गई तो इसको छोड़ दो, कोई लेना देना नहीं है। इसको सॉल्व करो, 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 3 1 3, फिर माइनस, फिर 2 की मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 4, और 4 और 3 7 ये आ गया। ठीक है, तो यहां से आपको पता चल गया, देखिएगा A11 -1, A12 A13, माइनस का 1, माइनस का 8, माइनस का ये। ठीक है, इस तरीके से आपको मतलब हमको क्या निकालना था, ए इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला था 1/, ए इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला था ए इनवर्स बराबर 1/a का मॉड इंटू एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट ए बराबर निकालेंगे तो क्या है, एडजॉइंट ए बराबर A11 A12 A13 A21 A22 A23। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, A31 A32 A33 ये है। अब इसको कर दो, करेंगे सॉल्व। देखिए A11 A12 A13 की वैल्यू ऊपर से माइनस का 1, माइनस का 8, माइनस का 10 ये रही। ठीक है, ये रहा माइनस का 1, माइनस का 8, माइनस का 10, ऐसे 21 22 23। देखिए 21 -5 -6 1। ठीक है, ये आ गया -5 -6 1, और ऐसे ही 31 32 33 ये वैल्यू आ गई। तो ये एडजॉइंट ए निकल आया। लेकिन हमको क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स बराबर फॉर्मूला क्या, 1/a का मॉड इंटू एडजॉइंट ए ये है। ओके ठीक, चलिए तो ए इनवर्स बराबर 1/ एडजॉइंट ए की जो वैल्यू थी कितनी आई थी, सॉरी ए का मॉड कितनी आई थी, माइनस का 17, माइनस का 17 आई है, ये रही, कोई दिक्कत नहीं है। और एडजॉइंट ए की वैल्यू कितनी आई है, ये है। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। यदि आपसे पूछ ले ए इनवर्स, तो ए इनवर्स निकालने के लिए बस इतना काम करना है। ठीक है, चलिए, लेकिन हमको तो ये पूरा सवाल सॉल्व करना था, पूरा सवाल सॉल्व करना था। समीकरण 1 से करेंगे तो भैया x बराबर हमारा क्या था, ए इनवर्स बी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम x बराबर, ए इनवर्स की वैल्यू कितनी आई है, ये है। ए इनवर्स की वैल्यू कितनी है, ये है, कितना, ये आ गया। ठीक, ये आ गया पूरा ए इनवर्स की वैल्यू। और बी की वैल्यू कहाँ थी, सबसे शुरुआत में सबसे पहले हमने निकाली थी बी की वैल्यू, यहाँ पर देखिए ये बी की वैल्यू है। ठीक, तो ये बी की वैल्यू निकाल दी। हमेशा ऐसे ही रखेंगे हमेशा। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। ये यहाँ पर कुछ नहीं आए तो कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो संख्या है उसको पहले यहाँ पर रखिए, इन दोनों की पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे होती है बबुआ, ये भी सीख लो। मल्टीप्लाई होती है, इसमें तो इस तरीके से चला जाता है और इसमें इस तरीके से चला जाता है। मतलब ये है कि इन तीनों की मल्टीप्लाई इन तीनों में करेंगे, तो मतलब आप ऐसा समझो कि ये 3 एलिमेंट हैं, इसको घुमाकर आपको ऐसा कर देना है। ठीक है, तो मतलब माइनस का 1 यहाँ पर आएगा, माइनस का 5 यहाँ पे आएगा, माइनस का 1 यहाँ पे, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो कितना है, 8 1 8, माइनस का 8। ठीक है, 1 की मल्टीप्लाई -5 में करेंगे, माइनस का 5, और 4 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 4 1 4। बात समझ में आई। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस का 8, 5 की मल्टीप्लाई इससे नीचे वाले के साथ माइनस का 5, और -1 की मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस का 4। ठीक है, उसी तरीके से फिर इन तीनों की करेंगे। 8 की मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस का 8, और 8 की मल्टीप्लाई 8 2 64, -6 की मल्टीप्लाई 1 के साथ तो माइनस का 6, और फिर 9 की मल्टीप्लाई इसके साथ 9 चौक 36 प्लस का।
फिर ऐसे ही अब इन तीनों की करेंगे तो 10 -10 की मल्टीप्लाई 8 के साथ माइनस का 80, फिर 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ प्लस का 1, और +7 की मल्टीप्लाई +4 के साथ 7 चौक 28 प्लस का। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/17 ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है, इनको जोड़ दो, 8 5 13, 13 और 4 हो जाएंगे माइनस के 17, क्योंकि सभी संख्या माइनस की हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा माइनस के 64 और माइनस के 6 माइनस के 70 हो जाएंगे, और 70 में से 36 चले जाएंगे तो माइनस के 34 बचेंगे, क्योंकि माइनस के 34 ज्यादा है, माइनस के 70 ज्यादा है। ऐसे ही देखिएगा 28 और 1 29, तो ये माइनस के 80 हैं, और यहाँ पर 29 लगाएंगे प्लस के, तो कितने बचेंगे, माइनस के 51 बचेंगे। अब देखिए माइनस का 1/17 था, तो यानी माइनस के 17 की तीनों में मल्टीप्लाई भाग करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 17/17 माइनस का। ठीक है, यहाँ पे माइनस का 17। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पर माइनस का 34 माइनस का 17, माइनस का 51 माइनस का 17, इनसे काट देंगे, माइनस से माइनस कटेगा, 17 एकम 17 यानी कि 1, माइनस से माइनस कटेगा, 17 दूनी 34 यानी कि 2, माइनस से माइनस कटेगा, 17 3 51, यानी इस तरीके से मैंने काट दिया। तो काटने के बाद में क्या आ गया, एक्स वाई जेड। एक्स की वैल्यू देखिए, यहाँ पर एक्स बराबर चल रहा था, और याद हो तो हमने एक्स क्या माना था बबुआ, ऊपर एक्स हमने माना था ये एक्स वाई जेड, तो यही वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, ये आ गया यहाँ पर वैल्यू, क्या आ गया, ये रही एक्स वाई जेड। तो अब ये इधर 1 2 3 आ गया, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2 और जेड की वैल्यू 3। तो यही चीज तो हमको निकालनी थी कि ये एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी होगी, दिस इज योर आंसर। ये 8 नंबर का हो गया। कभी कभी ए इनवर्स पूछेगा तो आपको पता ही चल गया ए इनवर्स कहां से सवाल आएगा, इस तरीके से सवाल आएगा। देखिए आपको मैंने बता दिया, ये आ गया, ये सवाल आ गया, ए इनवर्स निकालो। सॉल्यूशन करेंगे, आप सबसे पहले ए लिखेंगे, फिर यहां से क्या करना है, आपको ए का मॉड निकालना है, जो कि अभी अभी निकाला था आपका माइनस का 17 आया। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, ए 11, ए 12, ए 13, इस तरीके से निकालना है। फिर ए 21, ए 22 और ए 23 निकालना है। ऐसे ए 31, ए 32 और ए 33 निकालना है, जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। कैसे, ए 11, ए 12, ए 13, ए 21, ए 22, ए 23, ऐसे ए 31, ए 32 और ए 33, ये वैल्यू निकालेंगे तो ये यहाँ से एडजॉइंट ए निकल कर आ जाएगा, जो भी यहाँ पर आएगा। ठीक है, हमको तो ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स का फॉर्मूला का ए का मॉड इनटू एडजॉइंट ए, इस तरीके से। तो यहाँ पर 1 अपॉन यहाँ पर माइनस का 17 आया, जो भी यहाँ पर आया था वो उत्तर। बस आपको ए का मॉड और ए 11 12 13 ये निकालने आनी चाहिए, तो ये चीज मैंने यहाँ पे आपको बताई दिया है कि ए का मॉड कैसे निकलता है। यहाँ पर देखिएगा यही सवाल कराया है मैंने, ये वाला, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, चलिएगा, बाकी कमेंट करके बताइएगा आपको समझ में नहीं आया हो तो मैं बोर्ड पर करा दूंगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैंने बहुत ही इजी और सबसे ज्यादा समय लेकर बताने का प्रयास करा, हर चीज क्लियर कराई। लेकिन नहीं भी समझ में आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।